मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी और दुखद खबर के साथ। देखिए, कभी कभी लगता है जिंदगी कितनी नाजुक होती है। एक पल हंसी में बीतता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। कल का दिन राजस्थान समेत पूरे देश के लिए कुछ ऐसा ही दर्द लेकर आया। सड़कें लाल हो गई उन मासूम जिंदगियों के खून से जो शायद अपने घर लौटने के लिए निकले थे लेकिन लौट नहीं सके। कहा जाता है कि हादसा अचानक नहीं होता, वे हमारी छोटी मोटी लापरवाहियों का नतीजा होता है। और जब एक साथ कई जगहों पर ऐसी खबरें आती है तो दिल दहल उठता है और सवाल यह भी आता है, आखिर हम कहां पर गलती कर रहे हैं। कल सुबह ही तेलंगाना से बड़ी खबर आई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस को टक्कर मार दी। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक केवल 10 महीने का बच्चा था। 10 महिलाएं और दोनों वाहनों के ड्राइवर शामिल है। इस खबर का सदमा लोग भूले ही नहीं थे कि जयपुर से बड़ी खबर आ गई। जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा सोमवार दोपहर हरमाड़ा के लोहा मंडी पर हुआ। दोपहर करीब 1 बजे डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 में हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसने एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मारता रहा। लोगों ने डंपर ड्राइवर को मौके से पकड़ भी लिया। वह नशे में था। ड्राइवर कल्याण मीणा विराट नगर का रहने वाला है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अच्छा देखिए, बड़ी जानकारी सामने यह भी निकल कर आ रही है। हरमाड़ा में मौत बनकर दौड़े डंपर ने 14 लाशें बिछा दी। जो भी रास्ते में आया कुचलता चला गया। अब देखिए, ये कोई हादसा नहीं, सामूहिक हत्याकांड था। सामूहिक हत्याकांड की वजह आपको बता दूं, डंपर चालक का एक कार वाले से मामूली झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद आरोपी डंपर ड्राइवर ने कार को ओवरटेक कर लिया। गुस्साए डंपर ड्राइवर ने कार को टक्कर मारी। इसके बाद जैसे ही कार थोड़ी आगे हुई तो ड्राइवर ने डंपर रोंग साइड में दौड़ा दिया और करीब 1 किलोमीटर के बाद वह राइट साइड में आ गया, लेकिन स्पीड कम नहीं की। कार वाले से पीछा छुड़ाने के लिए उसने डंपर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया और जो भी रास्ते में आया उसे कुचलता चला गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। और देखिए, इलाके में बच्चों का एक स्कूल भी था। 5 मिनट बाद छुट्टी होने वाली थी। इसी 5 मिनट की देरी से कई बच्चों की जान बच गई, नहीं तो हादसा और भयावह हो सकता था। और तीसरा बड़ा हादसा जोधपुर में हुआ। राजस्थान के फलोदी में रविवार शाम भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की सांसें थम गई। 2 महिलाएं जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। भारतमाला एक्सप्रेस वे पर फलोदी के बापीणी उपखंड क्षेत्र के मतोड़ा में ओवरटेक करते समय टेम्पो ट्रेवलर सड़क किनारे खड़े ट्रेवलर में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चीख पुकार और मातम के सिवा कुछ नहीं बचा। उधर हादसे की खबर सुनते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। वे अपनों की लाशें देख बदहवास हो गए। कई तो बेहोश होकर गिर पड़े। हादसे के बाद टेम्पो ट्रेवलर में फंसे घायलों और शवों को निकालने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, बीते 48 घंटों के दौरान प्रदेश में सड़क हादसों में 40 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इन हादसों को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से अधिक जनहानि वाले हादसों की संख्या बढ़ रही है। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, फलोदी के मटोड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मृतकों के आश्रितों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और जिन परिवारों में इस हादसे से 3 या अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है। सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से भी बड़ी और दुखद खबर। चलती ट्रेन में सेना के जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना लूणकरण सर से बीकानेर स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की रविवार रात करीब 11:30 बजे की है। मामले में रेलवे पुलिस ने कुछ ट्रेन अटेंडेंट को हिरासत में लिया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। एक दिन का मर्द नवजात गोबर में लिपटा हुआ सड़क किनारे बने पानी के गड्ढे में पड़ा मिला। पानी की टंकी की सप्लाई शुरू करने आया ग्रामीण मासूम का शव देखकर चौंक गया। बच्चा पानी में औंधे मुंह पड़ा था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और शव को बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस से जांच कर रही है कि यह बच्चा किसका हो सकता है।
खैर आगे बढ़ेंगे। देखिए आज दुखद खबरें काफी ज्यादा है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को कल एक गहरा आघात लगा है। उनकी पत्नी इंदिरा देवी का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। हालांकि वह लंबे समय से बीमार थी। मेडिकल आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी था। उन्होंने कल अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को अपना जन्मदिन पैतृक गांव मनोहरपुरा में मनाया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि फलोदी में हुए सड़क हादसे की वजह से बड़े स्तर पर खुशी मनाना उचित नहीं है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 75 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। एक और बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में अब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। अजमेर बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ के बीच चोर गिरोह सक्रिय है। पुष्कर मेले में जाने के लिए अजमेर बस स्टैंड पर आई एक महिला के गले से सोने की कंठी चोरी हो गई। महिला बिलाड़ा जोधपुर की रहने वाली थी। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखिए सच्चाई आपको बताऊं तो आजकल न तो सड़क पर चलना सुरक्षित है और न ही आजकल सोने और चांदी के आभूषण पहनना सुरक्षित है। एक और बड़ी खबर देखिए, गृह विभाग से बड़ी खबर है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो गया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 29 अक्टूबर से राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू माना जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, यह अधिनियम राज्य में जबरन, प्रलोभन या धोखे से किए जा रहे धर्म परिवर्तन की रोकथाम के उद्देश्य से पारित किया गया है। कानून लागू होने के बाद बिना पूर्व अनुमति के धर्म परिवर्तन कराने या कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, पंचायती चुनाव पर लगी रोक की वजह से गांव की राजनीति उलझकर रह गई है। दावेदारों ने जिस उम्मीद व उत्साह के साथ चुनाव की तैयारियां की थी, वह सब निर्वाचन आयोग के SIR के आदेश के बाद धरी की धरी रह गई, जिससे प्रत्याशी निराश है। वहीं उनके समर्थक भी मायूस नजर आने लगे हैं। अब हताई का मुद्दा पंचायत चुनाव की फरवरी 2026 के बाद तारीख पर केंद्रित हो गया है। दरअसल अक्टूबर में पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण पंचायती चुनाव में सरपंच व वार्ड पंच के दावेदारों ने शादी की तरह तैयारियां की थी, लेकिन अचानक SIR से फरवरी महीने तक चुनाव नहीं होने से उम्मीदवारों की तैयारियां धरी रह गई है। यानी कि यह साफ हो गया है, सरपंच और वार्ड पंच वाले चुनाव फरवरी तक तो अब होंगे नहीं। एक और बड़ी और काम की खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी 800 रुपए बढ़कर 1,53,800 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 300 रुपए उछलकर 1,24,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 300 रुपए उछलकर 1,16,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, भाव की बात हो रही है तो किसान भाइयों को कुछ मंडियों के भाव भी बता दूं। नोखा की मंडी में गंवार का भाव अधिकतम 4530 रुपए रहा और मोट का भाव अधिकतम 4850 रुपए रहा। वहीं मूंगफली का भाव अधिकतम 5000 रुपए रहा और तिल का भाव अधिकतम 9800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। खैर मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों का मौसम पलट गया है। दरअसल राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सोमवार को पाली, बाड़मेर, जालोर, भीलवाड़ा और जोधपुर के कई स्थानों पर बारिश हुई। और बड़ी अपडेट यह है, 4 नवंबर को भी इसी सिस्टम के असर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे सोमवार को भीलवाड़ा में भी दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश का दौर देखा गया। जालोर में भी करीब 20 मिनट तेज बारिश हुई। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज यानी कि 4 नवंबर को बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, इसके साथ ही भरतपुर, दौसा और जयपुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आसान भाषा में समझाऊं तो आज 4 नवंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के एरिया में आसमान में हल्के बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। जबकि कल 5 नवंबर से प्रदेश में इस सिस्टम का असर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आसमान साफ होने लगेगा और कल से सुबह और शाम की सर्दी में भी इजाफा होगा। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, पीएम मोदी दिल्ली में बने भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड लॉन्च की।
बड़ी बात यह है, अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी और इसे देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।